चलो, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी? ब्याज की दर कितनी होगी? अब इसके लिए देखो, इसके लिए पहले क्या करते हैं, इसका फार्मूला निकाल लेते हैं कि जैसे देखो बोल क्या रहा है कि जब कोई धनराशि क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो यानी यहाँ पे अगर हम देखें ना कि जब कोई धन मतलब n गुना हो जाए, ठीक है, उसमें बोलेगा 2 गुना 3 गुना जो भी रहेगा, n गुना हो जाए। हाँ देखो n गुना हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे क्या है हमारे पास प्रिंसिपल p है, ठीक है, प्रिंसिपल p रहेगा, रेट हमारा R% दिया रहेगा और टाइम जो भी दिया रहेगा, ठीक है। और बोलेगा कि n गुना हो जा रही तो मतलब जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है, NP हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने ये फार्मूला लिखा था कि A बराबर हमने क्या लिखा था, P 100 प्लस R इंटू T बटे में क्या था, 100 था, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका मान कितना हो जाएगा, A का मान कितना है, NP मतलब कितना, धनराशि का n गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये NP हो जाएगा, बराबर यहाँ से P हो गया और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस R इंटू टी और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। P से P देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 100 का इंटू इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100n हो जाएगा, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 100 और प्लस कितना हो जाएगा RT। इस 100 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो 100n माइनस कितना हो जाएगा 100 बराबर RT के। यहाँ से देखो 100 बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा n-1 बराबर किसके, RT के, ठीक है। अगर आपको t का मान निकालना है, तो बताओ कितना हो जाएगा 100 n-1 और बटे में क्या रहेगा, R रहेगा, और ये आपको अगर R का मान निकालना है तो 100 n-1 और नीचे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। आप इससे कर सकते हैं, जब क्या हो जाएगा n गुना हो जाएगा, ठीक है। अब n का मतलब 2 गुना 4 8 गुना 10 गुना जो भी बोलेगा वो हम रख सकते हैं, डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी डायरेक्ट आप फार्मूला बस याद रखो, जब कोई धनराशि n गुना हो जाए, अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो बन जाएंगे। कौन सा, ये टी, ये जब आपको टाइम निकालना रहेगा तो रेट करना पड़ेगा, और जब आपको यहाँ पे रेट निकालना है तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा। हो गया ना, चलो अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो, पहला क्या बोला है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः की कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, R का मान निकालना है कि R कितने % है। अब देखो यहाँ पे कितना गुना हो जा रही है, 2 का गुना, मतलब n का मान कितना है, 2 है। फार्मूला क्या था हमारे पास 100, n का मान कितना है 2 है, माइनस क्या कर दिया 1 बटे, अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है 8 वर्ष, ठीक है। ये देखो R % अगर आप निकालोगे यहाँ से तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा।
2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे 8, 4 से इसको काट दो तो ऊपर कितना हो जाएगा 25, और 4 से इसको काटोगे तो 2, यानी 25/2%। या इसको क्या है ना, फार्मूला अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, मतलब अगर हम यहाँ पे P की वैल्यू अगर मान रहे हैं कितना, 1, ठीक है। मान लो हमारे पास 1 रुपये है, 2 गुना हो जाती है तो मतलब जो आपका अमाउंट है, मतलब जो आपको मिश्र धन ब्याज के रूप, ब्याज मूलधन और ब्याज जब मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 रुपये। भाई इसका कितना है, 2 गुना है। आपको कितना ब्याज इसमें प्राप्त हुआ, 1 रुपये का। भाई 1 रुपये आपका मूलधन था और 1 रुपये क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। तो यानी ये आपका क्या हो गया, ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। टाइम आपके पास दिया है, कितना है, 8 वर्ष। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एसआई कितना है आपके पास, 1 गुणे क्या हो जाएगा 100, और नीचे क्या रहेगा P इंटू आर। P कितना है 1 और R कितना है, सॉरी टी कितना है 8। होगा कि नहीं होगा, यानी ये भी आपका निकल के आ जाएगा 25/2%। चलो अगला बताओ। कोई मूल राशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे टाइम 15 वर्ष बोल रहा है, ब्याज की दर कितना आएगा, 20/3 आएगा भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही चीज़ हम कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम 1 से मान सकते हैं कि हमारे पास 1 रुपये था, ठीक है, 2 गुना हो गया तो मतलब अमाउंट आपके पास कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। 1 रुपये आपको क्या मिला, एसआई मिला, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास एसआई कितना है, 1 है, इंटू क्या कर देंगे 100, और नीचे टाइम कितना आपके पास दिया है 15, और प्रिंसिपल कितना है 1 है। 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20/3, ठीक। चलो अगला बताओ। दस प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। अब यहां पे रेट दे दिया है, टाइम पूछ लिया है, रेट दे दिया है, टाइम पूछ लिया है। इसका भी अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम के लिए हमने देखो 100, n की वैल्यू कितनी है, 3 गुना हो जा रही है, 3 - 1 करेंगे, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दर कितना है 10% है। तो यहाँ से 100 हो जाएगा, इंटू 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 10। 10 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। या उसी को अगर इस तरीके से बनाएंगे तो मान लो कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है ना वो कितना रुपए है, 1 रुपये है, ठीक है। स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है, मतलब जब आपको अमाउंट वापस मिल रहा है तो कितना रुपए मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है। तो आपको ब्याज कितना मिला होगा इसमें, 2 रुपये का, ये आपका ब्याज मिला है। आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, टी का मान निकालना है। ब्याज आपके पास 2 रुपये है, गुणे क्या करेंगे 100, और नीचे प्रिंसिपल आपके पास कितना है 1, और यहाँ पे रेट कितना है 10%। 10 से इसको काट देंगे, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 20, ठीक है। चलो बताओ इसको। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी।
3 गुनी की बात कर रहा है। कितने वर्षों में, मतलब आपके से यहाँ से t की वैल्यू पूछा है, क्या हो जाएगा 100। कितने वर्षों में बोल रहा है, यानी यहाँ पे कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 माइनस क्या करेंगे 1, और रेट कितना दिया है 25, यानी कितना हो जाएगा 100। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 25, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, कितना वर्ष आ जाएगा 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बताओ। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? 8 वर्ष 4 महीना। ब्याज की दर से कितने वर्षों में, मतलब आपको टी का निकालना है, टी निकालना है, कितना हो गया 100 × कितना गुना हो जा रही 2 गुना, 2 माइनस 1, रेट कितना दिया है 12%। ठीक है, 100 बटे कितना हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे क्या, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 अट्ठे 24, 8 से ही 1/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। 1/3 को महीने में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1/3 को महीने में चेंज करेंगे तो 12 से इंटू करेंगे, 3 चौको 12, यानी कितना हो जाएगा 8 वर्ष 4 महीने, 4 माह। चलो आगे। बनाओ फिर इसको, अभी एक ही जैसे क्वेश्चन थे। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताना है कितने % है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही, ब्याज की दर बताना है कितने % है। कितना आ रहा है गोपी? 20 आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों में कितना गुना हो जा रही है 5 गुना, फिर कितने वर्षों में कितना गुना होना चाहिए 13 गुना। ठीक है, यानी यहाँ पे अलग अलग की बात कर रहा है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास अगर जो भी समय दिया रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे T1 वर्ष में, इसको समझ लो, T1 वर्ष में अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि N1 गुना हो जा रहा है और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या रहेगा P रहेगा, रेट कितना रहेगा R% रहेगा। पहले कितना गुना हो जा रहा है N1 गुना हो जा रहा है, तो यानी ये जहाँ पे जब आपका अमाउंट का मान होगा तो बताओ कितना हो जाएगा N1P होगा। यहाँ पे अमाउंट का मान बताओ कितना हो जाएगा N2P हो जाएगा। दोनों के लिए प्रिंसिपल और रेट तो सेम रहेगा। यानी यहाँ से जब आप निकालेंगे इसका A बराबर हमने क्या पढ़ा था, ये P, ये हमारे पास क्या था 100 + R × T बटे क्या था 100। यहाँ पे देखो A का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा N1P इक्वल क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा 100 + R × T। T यहाँ पे क्या रखेंगे T1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा RT1, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से P से देखो P कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 N1 बराबर यहाँ पे क्या बचा है 100 + RT1, हुआ कि नहीं। अब यह देखो 100 को इधर लेके आ जाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो यानी 100 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा N1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा RT1। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक, इसके बाद देखो जब हम इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा N2P बराबर क्या हो जाएगा P,
ये क्या हो जाएगा 100 प्लस RT2 और बटे में कितना हो जाएगा 100। देखो यहाँ से P से P भी कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100N2 बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस RT2। ये इधर आएगा तो इसीलिए यहाँ से भी हम 100 माइनस करेंगे तो N2 माइनस 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा RT2। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम भाग दे देते हैं। जब हम भाग देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 100 N1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा RT1 और नीचे क्या हो जाएगा बताओ 100 N2 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा RT2। 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल हो गया, R से R क्या हुआ कैंसिल हो गया। आपके पास देखो क्या प्रोडक्ट बचा हुआ है T1 बटे T2 बराबर क्या बचा हुआ है N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। आप डायरेक्ट इसको लगा दो, इससे आपका समय यह निकल के आ जाए। ठीक है, जब एक गुना रहेगा मतलब जब एक बार रहेगा तो हम पहले वाला लगाएंगे। जब यहाँ पे दो बार हो जा रहा है तो T1 बटे T2 और N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। चलो हटाए, आगे क्वेश्चन में बढ़े। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ, फिर रखो इसको। क्या आएगा 9 साल। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी। पहले यहाँ पे देखो 3 वर्ष की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष में वो बोल रहा है कितना गुना हो जा रही है 5 गुना। ठीक है, इसके बाद कितने वर्षों में कितना गुना हो जा रही है, मतलब यहाँ पे आपको T2 निकालना है। T2 वर्ष में कितना गुना हो जाए 15 गुना, सॉरी 13 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यानी T1 आपके पास कितना दिया है 3, T2 आपको क्या करना है फाइंड करना है इक्वल। N1 कितना है भाई 5 गुना हो जा रहा है तो 5 माइनस क्या कर देंगे 1, और नीचे वहाँ पे कितना गुना है 13 गुना, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 1। इसको जब करेंगे तो बताओ 3/T2 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 12। 4 से काटेंगे 4 3 12 और 3 गुणे 3 करेंगे तो यानी T2 आपके पास बताओ कितना निकल के आ जाएगा 9। यानी 9 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना। चलो आगे बताओ इसको।
कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की कितनी गुनी हो जाती है? 10 गुनी, वो 2 गुनी हो जाती है। मतलब 10 वर्ष पहले आपके पास टाइम दिया है 10, कितना गुना हो जा रही है? 2 गुना हो जा रही है। तो 2 माइनस क्या करेंगे? 1। इसके बाद बोला है उसी ब्याज की दर से वह अपने की 3 गुना कितने वर्षों में होगी। मतलब यहाँ पे आपको T2 फाइंड करना है और 3 गुना पूछ रहा है तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 10। 10 बटे T2 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो यानी T2 आपका कितना निकलेगा? 20 वर्ष। चलो आगे बताओ। बताओ भैया आंसर क्या आएगा इसका? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? 28 आ गया। 7 वर्ष में 2 गुनी, यानी यहाँ पे T1 का मान 7 दिया है, 2 गुनी हो जा रही तो 2 माइनस 1 कर दिए। कितने वर्ष पूछ रहे थे? T2 आपका फाइंड करना है। कितना गुनी हो जा रही है? 5। 5 माइनस 1 कर दिए। ये आपका हो गया 7 बटे T2 और ये आपका हो गया 1 बटा 4। मतलब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो T2 आपका 7 चौको 28, 28 वर्ष में वो 5 गुनी हो जाएगी। चल बताओ इसको। सात वर्ष में कितना हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे इसको। 7 वर्ष दिया है यानी T1 का मान 7 दिया है, T2 आपको पूछ रहा है। पहले कितना 2 गुनी हो जा रही है तो 2 माइनस 1 करेंगे, फिर कितना गुनी हो जा रही है? 4 गुनी हो जा रही है, 4 माइनस 1 करेंगे। यानी ये 7 बटे क्या हो जाएगा? T2 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा? 3। T2 आपके पास निकल के आ जाएगा 21 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ इसको। बीस सालों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी? 60 वर्ष आ जाएगा। चलो 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये दिया है 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, 2 माइनस 1 कितने बोल रहा है? कितने सालों में कितनी 4 गुनी? तो कितना हो जाएगा भाई? 4 माइनस 1 यानी 20 बटे T2 अपॉन 1 बटा 3। T2 कितना आ जाएगा? 60 वर्ष आएगा। चल बताओ। पढ़ो क्वेश्चन। हाँ अब देखो इसको पहले क्या बोल रहा है। गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे 4.2% औसतन वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% पर दिया गया धन कितना था? अब इसको देखो, 2 तरीके से बना सकते हैं, बेसिक भी इसका बना सकते हैं। तो पहले हम इसका देख लेते हैं क्या है। देखो जैसे क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे गोपाल के पास 5,000 रुपये है, ये 2 लोगों को दे रहा है। एक लोग इधर हम कर लेते हैं, एक लोग ये हो गया, एक लोग हम यहाँ पे ए हो गया मान लेते हैं, दूसरा क्या है बी है। अगर ये बताओ पहले वाले को कितना रेट दे रहा है? 4%। 4%। दूसरे वाले को कितना दे रहा है? 5% हो रहा है। और टोटल उसे कितना मिल रहा है? 4.2। तो यानी टोटल कितना है? 4.2। एलिगेशन यहाँ पे लगा देंगे। तो बताओ इसमें से माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 8। और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.2। इनका रेशियो बनाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 4:1 होगा कि नहीं?
आपके पास 5,000 रुपये था, इन दोनों को ऐड करेंगे बताओ कितना बनेगा, 5 बनेगा। यानी यहाँ से 5,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, इस 1,000 का गुणा इस 4 में करेंगे बताओ कितना हो जाएगा, इसको 4,000 और इसको कितना मिलेगा, 1,000। मतलब किस में पूछा है, 4% की दर पर पूछा है, तो 4% में कितना मिला उसे, 4,000 रुपये। चलो आगे बढ़े, चलो बताओ। निकालो इसको। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसतन वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पे दिया गया धन कितना था, 9,000 आ गया। भाई 15,000 रुपये है हमारे पास, 2 लोगों को दे रहा है। पहले वाले को कितने परसेंट पर, 15% पर, दूसरे वाले को कितने पे दे रहा है, 10% पर। टोटल उसे कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है। एलिगेशन यहाँ पे लगाएंगे, 12 में 10 गया 2 बचेगा, और 15 में 12 गया 3 बचेगा, यानी 2:3 का अनुपात बन गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3,000 आ जाएगा। ठीक है, बोला किसका है, 10% पे कितना धन दिया गया है, 10 की वैल्यू 3, यहाँ पे 10% की 3 है, इसमें हम 3 का इंटू 3,000 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये। चलो आगे, बताओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसके पास 17,500 रुपये था, 2 लोगों को दे रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो 17,500 रुपये है, 2 लोगों को दे रहा है। पहले वाले में कितना ले रहा है, 24%, और दूसरे वाले में कितना ले रहा है, वो 10%। और टोटल उसे जो ब्याज मिलता है कितना मिलता है 5 वर्ष के बाद, 13,300 रुपये। यानी देखो यहाँ पे ये 13,300 रुपये उसको ब्याज मिलता है, इंटू 100। आप यहाँ से रेट निकाल लो कितना परसेंट मिला है उसे। तो यानी मूलधन कितना था, 17,500, टाइम कितना था, 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। कुछ कटेगा क्या, ये बताओ। 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इससे ये कटेगा क्या भाई, 7 से कट जाएगा क्या, 7 से काटेंगे तो बताओ ये 25 आ जाएगा, और 7 से इसको काटेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 नहीं 63। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यानी यहाँ से परसेंट में अगर देखेंगे तो बताओ 19 चौक कितना हो गया, 76, और 76 बटे कितना हो गया, 5। 5 के इसको भाग दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा, 2, और 5 पच्चे 25 पॉइंट, और 5 दूनी 10, यही आएगा क्या, 15.2%। यानी टोटल में उसे कितना परसेंट मिला है, 15.6%, 15.2%। एलिगेशन लगा दो।
15 में से देखो इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5.2, यही आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे बताओ कितना बचेगा। ये 25, ये 24 है, ये 15 है, मान लेते कितना बचेगा बताओ। यानी 4 उधर, 5 5 4 9, मतलब 8.8 यही बचेगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो देखो पॉइंट है तो पॉइंट हट गया ना ऑटोमेटिक। 4 से काटोगे तो 13 चौको 52 और 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी 13 अनुपात कितना बनेगा 22 का अनुपात उनका बनेगा। ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देता था, यहाँ पे ब्याज ना दे के रेट दे देता था। अब यहाँ पे ब्याज दे दिया तो पहले आप रेट निकाल लो और रेट निकालने के बाद एलिगेशन लगा दो, दोनों को मिल जाएगा। हो गया। चलो अगला बताओ। देखो इसमें भी ब्याज आपको दिया गया है, इसमें भी आपको रेट निकालना पड़ेगा। पहले रेट निकाल लो, इसके बाद आप निकाल सकते हैं। निकालो क्या आएगा। 9,500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर 15% प्रतिवर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दिया गया। 2/3 वर्ष पश्चात कुल 2,565 ब्याज प्राप्त होता है तो 15% और 20% में दी गई राशियों का अनुपात कितना है। बताओ। ₹9,500 हमारे पास राशि है, 2 लोगों को डिवाइड करना है। पहले वाले को दे रहा है 15% पर, दूसरे वाले को दे रहा है 20% पर। यहाँ पे उसको टोटल ब्याज कितना प्राप्त होता है 2565 इंटू कितना कर दिए 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 9500 और इंटू टाइम कितना है 3 है, ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका रेट यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से आप इसको अगर हम काटेंगे तो बताओ कितनी बार में कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 1 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है। अब ये कटेगा क्या, 5 से इसको काट देते हैं तो 19 आ जाएगा और 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5। 19 से काटेंगे तो बताओ कितनी बार में कटेगा 9 बार में कटेगा क्या। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी टोटल उसे कितना मिल रहा है 18%। एलिगेशन यहाँ पे लगा दो मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 2% और ये बताओ कितना हो जाएगा 3, यानी 2:3 का अनुपात बनेगा। यही आ रहा है। दो 2:3 का अनुपात बन रहा है। हो गया ना।
चल बताओ। ये भी कुछ इसी तरीके से, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, कुछ 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% साधारण ब्याज पर उधार दिए। एक वर्ष के अंत में 92 रुपये ब्याज में मिल रहे हैं, तो 5% की दर पर दिया गया धन कितना था? 5% की दर पर दिया गया धन कितना था? बताओ क्या आएगा? देखो 2000 उसके पास रुपए था, पहले वाले को 5% में दे रहा है, दूसरे वाले को 4% में दे रहा है, ठीक है। एक वर्ष में उसे 92 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज इंटू 100, और यहाँ पे मूलधन उसके पास कितना है 2000 रुपये, और टाइम कितना था 1 साल के लिए। यहाँ से जब आप रेट निकालेंगे तो 1 2 1 2, 2 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 46, यानी कितना हो जाएगा 4.6%। आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना हो जाएगा 4.6%। यहाँ पे लिगेशन लगा देते हैं, बताओ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। मतलब इनका अनुपात बनाएंगे तो बताओ 3 अनुपात कितने का बनेगा, 2 का। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का भाग इसमें देंगे, बताओ कितना आ जाएगा 400 रुपये आ गया यहाँ पे। अब बोल क्या रहा है, किसमें बोल रहा है कि 5% की दर पर दिया गया, 5% में कितना है 3 है, 3 चौको 12, यानी कितना आ जाएगा 1200 रुपये, ऑप्शन सी। हो गया, चलो आगे बताओ। बताओ पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, अरुण अपने कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिले? बताओ। बोलो भाई क्या आएगा? तेरह %। आ गया।
नहीं आया। देखो उसके पास कितना रुपए था, 20,000 रुपये था, 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को दे रहा है। पहले दोस्त को कितना दे रहा है, 12,000। तो ये तो पता है, तो दूसरे दोस्त को बताओ कितना देगा फिर वो, 8,000। ठीक है। अब पहले दोस्त को कितने परसेंट पे दिया है, 8% पे। तो यानी ये बताओ 12,000 रुपये का 8% अगर मैं निकालूंगा तो कितना ब्याज उसे मिलेगा, 960 रुपये। यानी जो उसका ब्याज निकलेगा एक साल में कितना निकलेगा, 960 रुपये का। ठीक है। अब वो टोटल 20,000 में कितना परसेंट का ब्याज चाहता है, 10% का। यही तो बोल रहा है ना कि 10% लाभ कमाना चाह रहा है। तो इसका जब मैं 10% बताओ निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 2,000 रुपये आएगी कि नहीं। यानी टोटल में उसे ब्याज कितना लेना है, 2,000 रुपये। पहले वाले से कितना ले लिया, 960। तो दूसरे वाले से कितना लेगा, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो कितना बचेगा, 1,040 रुपये। दूसरे वाले का SI आपको निकल के आ गया, कितना आ जाए, 1,040 रुपये गुणे के क्या हो गया, 100। मूलधन इसका बताओ कितना है, 8,000 रुपये। और टाइम कितना रहेगा, 1 साल के लिए। 1 2 3 1 2 3 13 8 कितना होता है, 104। यानी इसको कितने परसेंट पर, 13% पर देगा। चलो आगे। सकते हैं कि ये 8% नहीं है, 6% है। ठीक है। यहाँ बनेगा 6 है, दूसरे का 2 है। अब यहाँ के टोटल उसे 4 मिल रहा है, एलिगेशन यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। 1:1 के अनुपात में बनेगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 20,000 दिया गया है और 20,000 में हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। यानी 8% नहीं, 6% पे जो पूछा गया है, 6% पे जो पूछा गया है, तो 6% पे ये वाला कितना निकालना है, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 10,000। तो किसको कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। चलो अगला। बताओ भाई, सीधा सा इसमें लगा दो, जल्दी लगा दो, बन जाएगा। एक 8% दिया है, दूसरा 10% दिया है। वार्षिक ब्याज 9.2% है, 9.2%। पहले भाग का 8% है, दूसरे भाग का 10% है। टोटल उसे कितना मिल रहा है, 9.2% मिल रहा है। एलिगेशन यहाँ पे हम लगाएंगे। 10 में से जाएगा तो 0.8 बचेगा और इसमें हम माइनस करेंगे तो 1.2 बचेगा। यानी 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2:3 का अनुपात बनेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 के इसमें हम भाग करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा। पहले वाले को कितना मिलेगा बताओ, 4,000 और दूसरे वाले को 6,000। ठीक है। चलो आगे। 1,500 पहले का है, 5% है और दूसरे का कितना है, 8% है। ब्याज में उसे 300 रुपये मिल रहा है, इंटू कितना कर दिया, 100। मूलधन उसके पास कितना है, 1550। कितने साल में, 3 साल में। रेट यहाँ से निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 5 से कटेगा क्या, ये 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, 200/31। ठीक है। 200/31 का मतलब क्या है, 6.4 ही आ रहा है। चलो ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 200/31 एलिगेशन लगा देते हैं। बताओ
इसमें से इसको माइनस करना है। देखो आज का इंटू करेंगे तो 8 एक कम 8, 8 3 24, कितना बनेगा 200, 8 3 24, 248, 248 मतलब 248 में 200 जाएगा, कितना बचेगा 48, 48 बटे 31। ठीक है, इसके बाद इसका 5 में इंटू करेंगे, 5 एक कम 5, 5 3 15, 155, यानी 200 में घटाएंगे तो कितना बनेगा 45, और 45 बटे कितना हो जाएगा 31। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48 और 5 3 15। हाँ यानी यहाँ पे क्या है ना, आपको पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद शायद 2 अंक के बाद करोगे शायद आ जाएगा सर। उसमें क्या 6.45 आ रहा है, 4 5, हाँ 2 अंक के बाद करोगे तो आ जाएगा। इसको इससे घटा दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, एलसीएम लेंगे 31, एलसीएम आ जाएगा 31 का 8 में इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा 248, 248 को 200 में जाएगा तो बचेगा सिर्फ 48 बटी 31। दो अचर संख्याओं को आप कैसे घटा सकते हैं, एक परसेंट में और दूसरा बटे में? तो ये भी परसेंट में है भाई, रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है ना रेट परसेंट लिखा हुआ है, समझ रहे हो? चलो देखो, 10,000 रुपये की राशि है, पहले ब्याज पहले वाले को 9% पे दे रहा है और दूसरे वाले को 11% पे दे रहा है। टोटल उसे 9 से ही 3/4%, बताओ कितना हो जाएगा, 900 को 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 39/4%। इसमें माइनस करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 चौक 44 में हो जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5/4, और यहाँ क्या 900 को 36 कितना बचेगा 3/4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों का निकालना है। टोटल हमारे पास कितना रुपए है 1 लाख। ठीक है, पहले भाग का निकालेंगे तो इंटू क्या करेंगे 5 और नीचे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई, 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इसको यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, और इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 2 5 10, 2 12, और 5 1 5 1 6। ऑप्शन बी जा रहा है। ठीक है, ऐड करने में गलत, हम लोग कभी साहूकार नहीं बन सकते, उधार पैसा दे देंगे हम, लुटा देंगे। धीरे-धीरे बन जाएगा तो समय के साथ पता चल आप कब समझेंगे? ये वाला काम पुराने लोग बहुत अच्छे से करते हैं, वो नहीं करते हैं, बिना पेन कॉपी उठाए। ऐसे से तो करते सर वो दिन भर वही काम करना है तो हो जाता हूँ। चाहे एक अनपढ़ बुढ़िया से भी पूछ लो, वो भी बता देगी। 3.25% कितना होता है, तो तुरंत बता देंगे। उन्होंने पूछा, अपने को नहीं बता, वो बता दे मुझे, फिर तुम्हें कौन सा से मैं पढ़। चलो, एक व्यक्ति 12,000 रुपये, मतलब पहला क्या है 5% में दिया गया है, दूसरा कितना है 6% में दिया गया है। ब्याज उसे कितना मिल रहा है 2,580 इंटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 12,000। कितने साल के लिए भाई, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। 1 2 3, 1 2 3, इसको 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 चौको 12, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, सॉरी 3 चौको 12 और 3 3 9, यानी 43/8, यही आएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे आप लगा दो 43/8, एलिगेशन लगा दो।
8 छंग 48, 48 में 46 जाएगा तो बताओ 48 में से 43 जाएगा कितना बचेगा? 5, 5/8, 8 पंच 40, 3/8, 8 से 8 कैंसिल, अनुपात कितना आ जाएगा? 5:3। 5:3 आया है। 5 वाले का बोल रहा है तो बताओ टोटल हमारे पास कितना रुपए है? 12,000 है। इनटू कितना कर देंगे यहाँ पे? 5, और नीचे कितना हो जाएगा भाई? 8। 15 अट्ठे 120 यानी 1500। 15 पानी कितना हुआ? 7500 रुपये। ये बटे नहीं आएगा सर। हाँ, या फिर 2 पॉइंट में निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? और इसके बाद कि नहीं है? खत्म। ठीक है।